वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारा चैनल बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें जो भी घटना का वर्णन किया है वह 100% सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है और गुरु प्यारों द्वारा, गुरु सिखों द्वारा जो है बताई गई घटनाओं पर आधारित होती है। हमारे चैनल का मकसद जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु के साथ जोड़ना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जोड़ना है। तो ये सच्ची घटनाएं जो अनेक गुरु सिखों के साथ घटित हुई है, ये सत्य घटनाएं हैं और इन्हें सुनाने का हमारा एकमात्र मकसद यही है कि हमारे द्वारा सुनाई ये सच्ची घटनाएं जो है, सच्ची जो घटनाएं घटित हुई है, इसे सुनकर अगर आप जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जुड़ते हैं तो हम अपना जीवन जो है धन्य समझेंगे और समझेंगे कि हमारे जीवन का मकसद जो है पूरा हो गया। सियाटल अमेरिका का एक शहर है। सभी विमान जो है जहाज वहाँ ही बनते हैं। बोइंग कंपनी वहाँ ही है। बहुत बड़ा शहर है, मशहूर भी है और खूबसूरत भी। दास का हर साल वहाँ 10 दिन का प्रोग्राम होता है। 2 साल पहले वहाँ मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे साथ उस समय अक्सर ज्ञानी बलविंदर सिंह जी होते थे। 2-3 महीने वह भारत में रहते हैं। वैसे वो कनाडा के निवासी हैं, लेकिन दिसंबर से फरवरी मार्च तक वह भारत में रहते हैं और अलवर के समागम के बाद वो वापस कनाडा चले जाते हैं। लेकिन जब मैं कनाडा और अमेरिका में अपने समागम करने जाता हूँ तो अक्सर वह मेरे साथ ही रहते हैं। एक दिन वहाँ गुरुद्वारे में समागम चल रहा था तो संगत में से एक आदमी उठकर ज्ञानी बलविंदर सिंह के पास आया और उनसे पूछने लगा कि ज्ञानी जी, ये जो संत मस्कीन सिंह जी के पीछे स्टेज पर 2 आदमी बैठे हैं, बहुत रूहानी दिख रहे हैं, बहुत प्रताप है इनका, इनके चेहरे जो हैं बहुत रूहानी हैं। ये कौन इंसान है जो इतने डगमगा रहे हैं, इनके चेहरे, इतनी रूहानियत है इनके चेहरों पर। मस्कीन जी के पीछे स्टेज पर ये आदमी जो बैठे हैं ये कौन है? तो ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कहने लगे कि नहीं, स्टेज पर तो सिर्फ जो है संत मस्कीन जी बैठे कथा कर रहे हैं और तो उनके पीछे कोई नहीं है। तो वो कहने लगा कि नहीं, दीवार के साथ 2 आदमी बैठे हुए हैं, बहुत रूहानी चेहरे हैं उनके, बहुत प्रताप जो है उनके चेहरों पर है। ज्ञानी बलविंदर सिंह ने उसको कहा कि तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ, क्योंकि स्टेज पर तो सिर्फ मस्कीन जी बैठे हैं, कोई आदमी स्टेज पर नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था, बस यही कही जा रहा था कि नहीं नहीं, स्टेज पर 2 आदमी बैठे हैं। तो फिर समागम खत्म होने के बाद मैंने ज्ञानी बलविंदर सिंह जी से पूछा कि वो जो संगत में से उठकर आदमी आया था और संगत में खलबली भी उस टाइम मची थी, वो किस लिए आया था आपके पास और कुछ आपके साथ नाराज होकर गया है, वो क्या मसला था? तो ज्ञानी बलविंदर सिंह ने मुझे बताया कि मस्कीन जी, वो आदमी संगत में से उठकर जो आया वो बार बार मुझे यही कह रहा था कि ज्ञानी जी, संत मस्कीन सिंह के जो पीछे स्टेज पर 2 आदमी बैठे हैं वो कौन है? लेकिन मैंने उससे कहा कि स्टेज पर तो सिर्फ संत मस्कीन सिंह जी कथा कर रहे हैं, उनके पीछे स्टेज पर कोई भी नहीं है, तुम जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। तो इसलिए वो मुझसे नाराज़ होकर वापस गया। वो रहता भी सियाटल में है। गुरुद्वारे के जो ट्रस्टी है उनको भी पता चल गया, कमेटी वाले हैं गुरुद्वारा कमेटी वाले जो, उनको भी पता चल गया कि वो आदमी ऐसे बात कर रहा था कि मस्कीन जी जब स्टेज पर कथा कर रहे थे तो उनके पीछे 2 आदमी जो है दीवार के साथ बैठे हुए थे, बड़े रूहानी चेहरे थे उनके। ये एक दिन की जो बात नहीं है, मैं रोज उनको जो है उनके पीछे स्टेज पर बैठे हुए देखता हूँ। तो ज्ञानी बलविंदर सिंह जी जो है तंग आकर उसे कहने लगे कि अब मैं वहीं बैठूंगा संत मस्कीन सिंह के पीछे स्टेज पर, मैं देखूंगा कि वहाँ कौन है और मैं वहीं स्टेज पर आज बैठूंगा। स्टेज जो है इस ढंग से बनी हुई है कि उस पर सिर्फ एक कथा करने वाला और 2 रागी सिंह ही बैठ सकते हैं और बीच में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है। तो
ज्ञानी बलविंदर सिंह जिस जगह के बारे में वो आदमी बता रहा था, उसी जगह पर ज्ञानी बलविंदर सिंह जी अगले दिन जो है बैठ गए। कथा करते हुए मुझे अभी 15 मिनट ही हुए थे कि स्टेज से ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बहुत बुरी तरह से गिर गए और उनकी चीख भी निकल गई और ज़ारों ज़ार ज्ञानी बलविंदर सिंह जी रोने लगे और कहने लगे कि संत जी, मैं उनकी जगह पर बैठ गया था और उन्होंने मुझे जो है साइड की तरफ धकेला, धक्का दिया और कहा कि आप हमारी जगह पर क्यों बैठे हैं, ये हमारी जगह है, हम यहाँ रोज़ बैठकर जो है कथा सुनते हैं, तो आप हमारी जगह पर क्यों बैठे हैं, ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर रोज़ बैठते हैं। तो संत मस्कीन जी कहते हैं कि मैंने ज्ञानी बलविंदर सिंह से पूछा कि क्या आपने उनको देखा भी है या सिर्फ आवाज़ सुनी है। तो ज्ञानी बलविंदर सिंह ने बताया कि नहीं, मैंने उनको देखा है, वो वहीं बैठे हैं। मैंने पूछा और कुछ तो नहीं कहा उन्होंने। तो ज्ञानी जी कहने लगे नहीं, और कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा ये देवते हैं, ये जो है देव रूहें हैं, ये पवित्र रूहें हैं, ये देवते हैं जो मुक्त नहीं हुए। देवते दो तरह के होते हैं, एक मुक्त और दूसरे अमुक्त। ये वो पवित्र रूहें हैं जो मुक्त तो होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इनके शरीर का अंत हो गया तो ये मुक्त नहीं हो पाए। ये वो पवित्र रूहें हैं। ऐसे ये संत मस्कीन सिंह जी द्वारा जो है वर्णित एक सच्ची घटना है जो अमेरिका के सिएटल शहर में एक गुरुद्वारे में उनके साथ जो घटित हुई थी। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए जो है गुरबानी पर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर, परमात्मा पर हमारा विश्वास जो है, श्रद्धा जो है, वो और भी बढ़ जाती है कि इस दुनिया में एक और संसार है। ये जो एक आंखों से हमें दिखता है, इसके पार भी एक और संसार है जो सिर्फ हम दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो मैंने ज्ञानी बलविंदर सिंह से कहा कि इस इंसान की, आदमी की भगवान के सिमरन द्वारा, गुरबानी के सिमरन द्वारा, नाम द्वारा दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, दिव्य दृष्टि इसको मिली हुई है, जिससे ये इस संसार के परे भी और भी सब कुछ देख सकता है। वाहिगुरु सिमरन द्वारा हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, हमारी दिव्य दृष्टि जो है हमें प्राप्त हो जाती है। ये सब कौतक जो है, मेहर जो है, वो वाहिगुरु सिमरन की है। वाहिगुरु सिमरन द्वारा जो है हमें दिव्य दृष्टि जो है प्राप्त हो जाती है। हम इस दुनिया से परे का संसार, अनदेखी दुनिया भी देख